अब हम आगे देखेंगे एक इंटरेस्टिंग बात। देखो, जो बीसीजी मैट्रिक्स है ये इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है। बस डिफरेंस कहाँ आता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए होता है एंड बीसीजी मैट्रिक्स जो होता है वो कंपनी के एंटायर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के लिए होता है। ठीक है, अब देखो कैसे ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एनालॉगस हैं। जो क्वेश्चन मार्क होता है वो कॉरेस्पॉन्ड करता है इंट्रोडक्शन स्टेज को, क्योंकि इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है कि कंपनी का प्रोडक्ट पर एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है पर वो रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रहा होता क्योंकि वो न्यू होता है मार्केट में। तो सिमिलरली क्वेश्चन मार्क्स भी रेवेन्यू जनरेट नहीं करते, कैश जनरेट नहीं करते, लेकिन कैश को यूज़ ज़्यादा कर रहे होते हैं। ठीक है, और जो स्टार होता है वो ग्रोथ स्टेज को कॉरेस्पॉन्ड करता है। जैसे ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, सेल्स ज़्यादा होती हैं, है ना, रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा होता है, प्रॉफिट्स भी ज़्यादा हो रहे होते हैं, लेकिन कंपनी प्रॉफिट्स को विड्रॉ नहीं कर सकती क्योंकि इन्वेस्ट करना होता है। एंड स्टार्स का भी ना सेम ही सीन है कि वो कैश जनरेट तो कर रहे हैं लेकिन यूज़ भी कर रहे हैं, कैश को इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। ऑलराइट, अब आगे देखिए, जो कैश काउज होती हैं वो कॉरेस्पॉन्ड करती हैं मैच्योरिटी स्टेज को। मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है, कंपनी की सेल्स ज़्यादा हो रही होती हैं, हालांकि स्टेगनेट करने लग जाती हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा होती हैं सेल्स, उस टाइम पे पीक पर होती हैं। तो सेल्स ज़्यादा होने का मतलब रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, यानी प्रोडक्ट जो है वो कैश ज़्यादा जनरेट कर रहा है। तो मैच्योरिटी स्टेज में कंपनी सिर्फ कैश जनरेट कर रही होती है, कैश को यूज़ नहीं कर रही होती। सिमिलरली इसकी एनालॉजी है कैश काउज, जो कि कैश जनरेट तो कर रही हैं लेकिन उसे यूज़ नहीं कर रही ज़्यादा। अब लास्ट है डॉग्स कैटेगरी, वो कॉरेस्पॉन्ड करती है डिक्लाइन स्टेज को। डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है, कंपनी के प्रोडक्ट्स की सेल कम होने लग जाती हैं तो रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाता प्रोडक्ट। तो देखो डॉग्स का भी सेम ही सीन है, क्योंकि ना वो कैश जनरेट कर रहे है ना, एंड ना ही कैश को यूज़ कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछ सकते